हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पे। कैसे बच्चे को एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंट इंसान बनाना है, किस तरह कोई अपना कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकता है, तो इन चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ जो आपने अपने बच्चे का कॉन्फिडेंट डेवलप करने के लिए करनी है वो ये है कि जब वो कोई नई चीज़ सीखता है या कुछ भी नया करने की कोशिश करता है तो उसकी आप हेल्प करें। स्टार्ट में बिगिनिंग में आप उसकी थोड़ी हेल्प करेंगे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, एकदम से भी नहीं आप कि आप खुद करें, एकदम से नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आप उसको सिखाएंगे, हेल्प करवाएंगे। फिर एट द लास्ट मोमेंट आप वो चीज़ उस पर ही छोड़ देंगे, वो खुद करना शुरू कर देगा। तो इससे बच्चे पे ज़्यादा बर्डन भी नहीं आता है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बच्चा ये चीज़ अच्छे से सीख भी पाता है और उस काम को करने के लिए कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अच्छा हम ये कर सकता हूँ, मैं इसको इस तरह करना है। तो ये चीज़ें करते करते आहिस्ता आहिस्ता बच्चा फिर नई चीज़ों की तरफ जब जाता है, अगर एक थोड़ा सा मुश्किल पड़ाव अगर वो क्रॉस कर लेता है आसानी से, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो बहुत मुश्किल के लिए भी तैयार होता जाता है। एकदम से बच्चे के ऊपर आप प्रेशर डालेंगे कि यू हैव टू डू इट, आप करें इस चीज़ को इस तरह, तो वो बच्चा जो आसान वाली चीज़ है उसको करने में उस पर इतना प्रेशर आ जाता है कि वो आगे मुश्किल की तरफ बढ़ ही नहीं पाता। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि कुछ भी अगर बच्चा छोटी उम्र से कोई चीज़ करने की कोशिश कर रहा है या कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहा है तो आप उसकी हेल्प करें बिगनिंग में। आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ उस पर छोड़ दें कि वो खुद करना शुरू कर दें। दूसरी बात, जब आपका बच्चा कोई काम अच्छा करता है या कुछ चीज़ नई आसानी से सीखता है या कुछ भी ऐसे कोई विक्ट्री हासिल करता है तो आप उसको प्रेज़ करें, उसको शाबाश कहें, उससे खुशी ज़ाहिर करें कि हम बहुत खुश हुए कि आपने ये कामयाबी हासिल की, आपने ये अच्छा काम किया। उसको कुछ दे दिया, अ टाइप ऑफ समथिंग लाइक गिफ्ट्स, चॉकलेट वगैरह, कुछ भी जो उसका फेवरेट हो उससे रिलेट कर दें उसको कि आपने ऐसा किया। तो इस तरह से बच्चे में कॉन्फिडेंस और बढ़ता है, वो आगे नई नई चीज़ें सीखने की करने की कोशिश करता है। साथ ही आपने इस चीज़ को भी जहन में रखना है कि बच्चे को उसका आदी नहीं बनाना, कि बच्चा अगर कोई भी काम करता है तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर मैं ये करूँगा तो मुझे ये मिलेगा। तो ये चीज़ें उसके जहन में ना आए। आप इसको स्लोली कम करें, डिफरेंट तरीके से करें। अगर एक दफ़ा उसने कोई काम किया है तो आपने उसको एक चीज़ दे दी है, तो सेकेंडली आप कोशिश करें कि अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है तो आप वही चीज़ को रिवाइज़ ना करें। सपोज़ आपने एक दफ़ा उसने अच्छा काम किया, आपने उसको चॉकलेट दे दी, तो सेकेंडली आप कोशिश किया करें कि कोई और चीज़ हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो कि खाने की ना हो, या कोई और टॉय हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब सेम चीज़ें आप रिपीटेडली उनको ना दें। इससे बच्चे में ये हो जाता है कि उसमें वो चीज़ बैठ जाती है, वो चाहता है अगर वो कुछ भी करता है तो उसको लगता है कि अब तो मुझे ये मिलेगा, तो वो उसी एक चीज़ को पाने के लिए कोशिश करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर उसको डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी तो वो डिफरेंट तरीके से मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ राग़िब होगा, उसकी तरफ कोशिश करेगा, उसकी तरफ जाना चाहेगा कि अच्छा मैं करूँगा तो मुझे समथिंग मतलब डिफरेंट मिलेगा। फिर उसके बाद ये भी आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा कि अगर आप बच्चे को कुछ नहीं भी देते, वो कुछ काम करता है, आप सिर्फ खुशी भी ज़ाहिर करते हैं, तो उसमें और कॉन्फिडेंट बढ़ता है उस चीज़ से। वो डिसअपॉइंट नहीं होता, वो आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को सीख जाता है कि अच्छा करने से खुशी भी मिलती है, गिफ्ट्स भी मिलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स आप उनके साथ कर सकते हैं। तो इससे ये एक और तरीका है जिससे आप अपने बच्चे का कॉन्फिडेंट डेवलप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसको ज़्यादा कर सकते हैं। थर्ड जो चीज़ है वो है बी अ गुड रोल मॉडल। आप खुद एक अच्छे इंसान, एक अच्छे कॉन्फिडेंट इंसान होंगे तो आपका बच्चा आपको देख के वो चीज़ गेन करेगा, वो वही सीखेगा, वैसे ही करेगा। अगर आप खुद थोड़े शाय हैं, बाय जान से घबराते हैं, बच्चों के सामने वो चीज़ ज़ाहिर करते हैं, तो आपका बच्चा जो है वो उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेगा, वो वैसे ही बिहेव करने लग जाएगा, वैसे ही वो करेगा, वो भी शाय सा बिहेव करेगा। अगर आप किसी से मिलते हुए घबरा रहे हैं और बच्चे को ये चीज़ ज़ाहिर कर रहे हैं, बच्चा वो चीज़ देख रहा है, तो वो चीज़ उसमें भी डेवलप हो जाती है। तो आप कोशिश किया करें कि आप कॉन्फिडेंटली बच्चों के सामने कॉन्फिडेंटली बात किया करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है बच्चों से बात करने की वो आई कांटेक्ट है। आप किसी भी वक्त बच्चे से कोई बात करते हैं तो आप उसकी आंखों में देख के प्रॉपर तरीके से बात करें, ताकि वो बच्चा भी वही चीज़ डेवलप करे और उसी तरह सीखे। ये एक बहुत अहम पॉइंट है जो कि हम लोग ज़्यादातर इग्नोर कर देते हैं। माएँ जो होती हैं वो बच्चों से के सामने बच्चों से तो तरीके से बात करी होती है, लेकिन उनके सामने किसी और से बात करती हैं तो वो किसी और तरह टोन चेंज होती है उनकी, या किसी और अनकंडीशनली बच्चों के सामने कुछ ऐसा बिहेव कर दिया जो कि बच्चों ने सीख लिया, और नेक्स्ट टाइम जब बच्चे फिर वो करते हैं तो वो शो ऐसे करती हैं माएँ कि भाई ये कहाँ से सीख लिया इन्होंने, ये क्या हो गया। तो इस चीज़ों का बहुत ख्याल रखें, जैसे आप बिहेव करेंगे वैसे ही आपका बच्चा भी बिहेव करेगा, वही चीज़ें अडॉप्ट करेगा। अगर आप कॉन्फिडेंटली बिहेव करते हैं उनके सामने, कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, दूसरों से भी अच्छे तरीके से बात करते हैं और
शो करते हैं कि यू आर कॉन्फिडेंट, तो इसी तरह आपका बच्चा भी वो चीज़ अडॉप्ट करता जाता है और वो उसी तरह कोशिश करता है वही चीज़ करने की, और उसी तरह बात करने की, उसी तरह बिहेव करने की। सब कुछ जो होता है वो, अगर आप बच्चा वही चीज़ सीखता है जो आप उसके सामने करते हैं या जो आप उसको सिखाना चाहते हैं, तो आप जैसे बिहेव करेंगे तो वो वही चीज़ वैसे ही अडॉप्ट करता जाएगा और वैसे ही बिहेव करता जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब बच्चा कोई मामूली सी भी गलती करता है तो उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ों को करने से अवॉइड करें। अगर बच्चे से गलती हो गई है तो हर इंसान से गलती होती है, चीज़ें गलतियों से ही सीखता है इंसान। तो आप आहिस्ता आहिस्ता उसको समझाएं, उसको कहें कि यू हैव टू अवॉइड दिस थिंग, आपको इस तरह नहीं करना, आपको ये चीज़ नहीं करनी है। आराम से, पहले गलती पे आराम से समझाएं, और एक दफ़ा समझाने से भी इतनी आसानी से नहीं वो बात जहन में बैठती बच्चों के, क्योंकि बच्चे एक ऐसा ब्रेन होता है जो कि अभी चीज़ें सीख रहा होता है, लर्निंग स्टेज में होता है। तो आप उसको 2-3 दफ़ा बताएंगे, आराम से कामली मेंशन करेंगे, तो उसके बाद वो बच्चा लाजमी तौर पर उस चीज़ को करने से अवॉइड करेगा। वो कोशिश करेगा कि ऐसा कुछ ना हो जिससे कि फैमिली इफ़ेक्ट हो या अम्मा अब्बा को इफ़ेक्ट हो, कुछ भी हो, तो वो चीज़ें करने से इग्नोर करेगा। लेकिन उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप लोग जो है ना, इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड किया करें कि आप हार्शली बिहेव करें। आहिस्ता आहिस्ता बच्चा उस चीज़ को समझता है, वो उसके जहन में बैठती है। नेक्स्ट जो चीज़ है या पॉइंट है वो ये है कि अलाउ योर किड टू फेलियर और सक्सेस। आप अपने बच्चों को डेली लाइफ में ऐसे टास्क दें, ऐसी चीज़ें दें जो उनके लिए करने में मुश्किल हो। आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ों को सीखें। तो अगर स्टार्ट में आपका बच्चा वो चीज़ कर नहीं पाता, वो फेल हो जाता है वो एक्ट करने में या उस चीज़ को करने में या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, या कोई भी ऐसी सिचुएशन है उसको, तो उसको आप ये चीज़ जहन में बिठा दें कि हाँ, अगर आप फेल हो जाते हो इट्स नॉट अ बिग डील, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। हम आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को सीख जाएंगे। हार नहीं मानी। अगर आप किस चीज़ में फ़ेल हो रहे हैं तो आप दोबारा उस चीज़ को करने की कोशिश करें। आहिस्ता आहिस्ता आप जब तक वो करते रहेंगे, जब तक वो हो नहीं जाता या आप उस चीज़ को सक्सेस नहीं कर लेते, तो उसमें बच्चे में ये कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि अगर कोई बच्चा आगे जाके कुछ फेलियर का सामना करता है तो वो उस चीज़ से इतना नहीं घबराता एज़ कम्पेयर टू जो बच्चों को ये कहा जाता है कि अगर आप फेल हो गए तो आप तो कुछ नहीं कर सकते। इस तरह बच्चों को स्टार्ट से ही, छोटी उम्र से ही इन चीज़ों के आदी बना दें कि अगर वो फेल होते हैं तो वो इस चीज़ को जहन में रखें कि आगे जाके अगर वो दोबारा ट्राई करते रहेंगे तो एक दफ़ा उनको सक्सेस मिलनी है, वो काम वो कर पाएंगे इस तरह। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि आप अपने बच्चे को ख़ुद काम करने दें। अगर उसका कोई अपना काम है तो कोशिश करें कि वो ख़ुद वो काम करने की कोशिश करें। सपोज़ अगर उसने शूज़ पहनने हैं और वो छोटा बच्चा है, वो शूज़ नहीं पहन पा रहा, तो आप उसको पहनाएं। लेकिन एक ऐसी स्टेज भी आ जाती है कि अगर वो 2.5-3 साल के, तो आप कोशिश करें कि उसके सामने शूज़ रख दें एंड टेल हिम के या हर के आप खुद शूज़ पहनने की कोशिश करो। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता अपने काम भी खुद करो। अगर वो खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद आप कोशिश ये करें कि वो उनको कहें कि आप अपनी प्लेट खुद किचन लेके जाएं। ये मामूली सी चीज़ें जो होती हैं वो बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप करती हैं, उनको खुद काम करने की आदी बनाती हैं। ये बात इनके जहन में बैठ जाती है कि आहिस्ता आहिस्ता हमें भी अपनी काम खुद करने हैं, हमें इन चीज़ों को खुद डील करना है। स्पेशली जब बच्चे खेल रहे हों और वो खिलौने गिरा दें या खिलौने उठाएं, तो लाजमी है कि स्टार्ट में वो तो वापस अपने खिलौने अपनी जगह पे नहीं रखेंगे। लेकिन अगर आपने उनको ये चीज़ सिखानी है कि आप अपने खिलौने वापस अपनी अपनी जगहों में रखें, सफाई करें इस रूम की, तो आपको स्टार्ट में ऐसा करना होगा कि आप अपने बच्चे जब वो खेल लेते हैं और वो बस कर जाते हैं, थक जाते हैं और नहीं खेलना चाहते, तो आप उनकी हेल्प करें, उनके साथ उन्हें कहें कि आइए आप मेरी हेल्प करें मेरे साथ टॉयज़ कलेक्ट करने में और क्लीन अप करने में। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो, जब आप 1 हफ़्ता इस तरह करेंगे उनके साथ, तो आहिस्ता आहिस्ता जब वो उस टाइम तक पहुँचेंगे कि वो थक जाएंगे और खेलना बस करेंगे, तो वो खुद अपने टॉयज़ कलेक्ट करके अपनी अपनी जगह पे रख देंगे। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है ताकि आगे जाके बच्चों का अगर कोई ऐसा मसला आता है तो वो इसके विलिंग हो कि हाँ, हमें अपना काम खुद ही करना है। लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, शो योर लव एंड सपोर्ट। हमेशा अपने बच्चे को इस बात का एहसास दिलाएं कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं, आप हमेशा उसको सपोर्ट करते हैं, चाहे वो जीते या हारे, चाहे वो फेल हो, कुछ भी हो, आपका सपोर्ट और आपका प्यार उसके साथ है। जब बच्चे में ये सेंस डेवलप हो जाती है कि उसके पेरेंट्स उसके सपोर्टिव हैं और उसके साथ हैं, तो एनी सिचुएशन में भी वो वो हिचकिचाते नहीं हैं, वो ट्राई करने से नहीं डरते हैं, वो हमेशा हार मानने की तरफ कभी नहीं जाते। वो इस चीज़ को जहन में रखते हैं कि हम हारें या हम जीते, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं, हमसे प्यार करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं हर सिचुएशन में। तो उनके पास वो बिला खौफ वो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और चाहते हैं कि हम लोग वो विन करें और जीतें। वीडियो अच्छी लगी होगी, सो प्लीज़
ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب، اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو نیکسٹ کیا ٹاپک چاہیے یا کس ریلیٹڈ میں ویڈیو بناؤں. اینڈ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اور اللہ حافظ.